जैसे ही 12-15 बजते हैं, इस लड़के के आसपास के सभी लोग एकदम से जम से जाते हैं। पहले तो उसे लगता है कि पूरी क्लास मिलके उसके साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन बाहर जाके उसे पता चलता है कि टाइम रुक गया है और उसे छोड़ के पूरी दुनिया के लोग अपने जगह में जम गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न वो नहीं समझ पाता। कहानी की शुरुआत में तकाशी नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो एक क्लास अटेंड कर रहा है कि तभी 12-15 बजते ही उसके आसपास के सभी लोग हिलना बंद कर देते हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी एक जगह जम गए हैं। तकाशी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। उसे लगने लगा है कि पूरी क्लास मिलके उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है, इसलिए वो हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास के बाहर जाके देखता है कि वहाँ पे भी सभी लोग एक जगह जमे हुए हैं, वो समझ जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। किसी वजह से टाइम तकाशी को छोड़ के बाकियों के लिए रुक गया है। कुछ देर बाद ही तकाशी अपनी बाइक पे पास ही बने एक पार्क में चले जाता है। आगे बढ़ते हुए वो ऐसे किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसकी तरह ही हिल सकता हो, लेकिन उसे वहाँ पे सब जमे हुए नजर आते हैं। वो तो ये भी नोटिस करता है कि वाटर फाउंटेन का पानी भी बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन तकाशी जैसे ही उस पानी को टच करता है वो पूरा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। फाउंटेन के दूसरे साइड एक लड़की उसे गीला होता देख हंसने लगती है, जिसका ये मतलब है कि वो भी तकाशी जैसे हिल सकती है। तकाशी उससे बात करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वो अचानक से अपनी क्लास में वापस पहुंच जाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि अब वो पूरी तरह सूख चुका है। कुछ देर पहले तकाशी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच के वो पागल हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। वो घर वापस आके भी वही सब के बारे में सोचे जा रहा है। वो अपने फादर से पूछता है कि उनका दिन कैसा गया, लेकिन तकाशी के फादर उसे कोई रिप्लाई नहीं देते क्योंकि तकाशी का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया था। अगले दिन 12-15 बजे तकाशी लाइब्रेरी में है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है और देखता है कि उस लड़के के हाथ से गिरी बुक हवा में ही रुक गई है। तकाशी समझ जाता है कि आज भी कल जैसे ही टाइम रुक गया है, इसलिए वो दौड़ के पार्क में जाने लगता है ताकि कल मेरी लड़की से फिर से मिल सके। लेकिन तकाशी को वो लड़की पार्क में नहीं मिलती। तकाशी ने कल उस लड़की की यूनिफॉर्म से ये पता कर लिया था कि वो कहाँ पढ़ती है, इसलिए वो उसके स्कूल चले जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद तकाशी को वो लड़की स्कूल के गार्डन में लेटी हुई मिलती है। वो उस लड़की को जगाने की कोशिश करता है, जो देख उस लड़की को लगता है कि तकाशी उसे छेड़ रहा है। तकाशी फिर उसे जगाने के लिए सॉरी कहता है। उस लड़की को अब समझ आ गया है कि टाइम के रुकने पे सिर्फ वो और तकाशी ही चल फिर सकते हैं, इसलिए वो उसके साथ बात करने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम रोज ठीक 12-15 बजे कैसे रुक रहा है और पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग क्यों चल फिर पा रहे हैं। तभी वो लड़की देखती है कि वहाँ खड़ी एक बस के ड्राइवर को नींद आ गई है और अगर उसे नहीं जगाया गया तो वो रोड क्रॉस कर रहे बच्चों को कुचल देगा। वो उस ड्राइवर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तकाशी को पता है कि वो लोग अभी कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही टाइम रीसेट होगा सब कुछ जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे पहुँच जाएगा। इसलिए वो बस में से ड्राइवर का नंबर ढूंढ के याद कर लेता है। जैसे ही टाइम रीसेट होता है तकाशी तुरंत ड्राइवर को कॉल करता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी नींद खुल जाए। कुछ देर बाद ही वो बस के लोकेशन पर जाके देखता है कि सभी बच्चे पूरी तरह सेफ है। वो लड़की भी वहाँ पे आके तकाशी की समझदारी की तारीफ करने लगती है। वो दोनों कल फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। जाने से पहले वो लड़की अपना नाम शिनोमिया बताती है। अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं। शिनोमिया एक स्केच बना रही है, लेकिन तकाशी को लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जैसे ही टाइम रीसेट होगा वो स्केच भी गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद ही वो दोनों तकाशी की साइकिल पे सैर करने निकल जाते हैं और आखिर में एक घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। बातें करते वक्त वो रोज़ टाइम के रुकने को लॉस्ट टाइम नाम दे देते हैं। तकाशी शिनोमिया के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन उसमें शिनोमिया को डेट के लिए पूछने की हिम्मत नहीं है। शिनोमिया उसके मन की बात समझ जाती है, इसलिए वो तकाशी को डेट के लिए पूछ लेती है। अगले दिन तकाशी खाना बनाते हुए गाना गा रहा है, जिससे ये साफ है कि वो आज बहुत ही अच्छे मूड में है। लेकिन अपने फादर सेजी को पीछे देख वो एकदम से चुप हो जाता है। तभी मूवी में ये बताया जाता है कि जब तकाशी 9 साल का था तब उसकी माँ की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी, लेकिन उसके फादर अपनी वाइफ से हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं गए थे। उस दिन के बाद से ही बाप बेटे के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन शिनोमिया और तकाशी अपने डेट के लिए एक पार्क में मिलते हैं। वो कहती है कि उसे ट्रेम्पोलिन में खेलना है क्योंकि जब सब देख रहे होते हैं तब उसे डर रहता है कि लोग उसे बच्चे जैसा खेलते देख हंसने लगेंगे। तकाशी उसे ट्रेम्पोलिन के साथ खेलता हुआ देख बस स्माइल किए जा रहा है।
इसके बाद उसने जो खाना बनाया था वो शिनोमिया के सामने रख देता है। पहले तो वो खाना खाने से हिचकिचाने लगती है, लेकिन तकाशी उसे याद दिलाता है कि जैसे ही टाइम रीसेट होगा उसका पेट भी खाली हो जाएगा, इसलिए वो अभी जितना चाहे उतना खा सकती है। वो दोनों फिर बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि तकाशी अब मेहनत करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता। ये सुनते ही शिनोमिया उसे आलसी कहने लगती है, जिस कारण तकाशी गुस्से से वहां से चले जाता है। जिसे देख शिनोमिया उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी तकाशी उसे गलती से धक्का मार के गिरा देता है और तभी टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। किसी और जगह हॉस्पिटल में डॉक्टर आसामी अपनी वाइफ से मिलने के लिए एक रूम में एंटर करता है। वो पिछले कई सालों से बीमार है और अब उसके ठीक होने के चांस कम ही है। शिनोमिया की तरह उसे भी ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। आसामी उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन उसकी वाइफ को लगता है कि वो आसामी के लिए एक बोझ जैसी है। अगले दिन तकाशी अपने रूम में एक बुक पढ़ रहा है कि तभी टाइम फिर से रुक जाता है। ऐसा होते ही वो दौड़ के पार्क में चले जाता है और देखता है कि शिनोमिया उसका वेट कर रही है। वो दोनों फिर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों अगले दिन तकाशी के घर पे मिलने का डिसाइड करते हैं। तभी तकाशी उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों अपनी साइकिल से फिर से उस घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। तकाशी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टाइम फिर से रीसेट हो जाता है, जिस वजह से तकाशी अपने रूम में वापस आ जाता है। इसी बीच डॉक्टर आसामी की वाइफ उससे कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही आसामी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जानना चाहता है कि उसकी वाइफ ऐसा क्यों चाहती है। वो आसामी से कहती है कि कल वो एक दूसरे हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र करवा रही है और अब से वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आसामी उसे ऐसा ना करने के लिए मनाने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अगले दिन शिनोमिया अपनी डेट के लिए तकाशी के घर पहुंच जाती है। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, जिसे देख तकाशी के होश ही उड़ जाते हैं। तकाशी फिर उसे अंदर आने के लिए कहता है और उसकी तारीफ भी करने लगता है, जिस वजह से शिनोमिया बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तकाशी ने उसके लिए बहुत सारे डिशेस बनाई है, जिसे देख शिनोमिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। खाने से पहले तकाशी उसे एक फैंसी चॉपस्टिक का सेट गिफ्ट करता है। वो दोनों फिर बड़े मज़े से अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद तकाशी शिनोमिया से पूछता है कि उसका फ्यूचर का क्या प्लान है। वो तकाशी की इस बात को काट देती है और एक टाइम कैप्सूल के बारे में बात करने लगती है, जो उसने बचपन में दफना दिया था। उस कैप्सूल के अंदर उसने एक पेपर डाला हुआ था, जिसमें वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है ये लिखा हुआ था, लेकिन उसे अब उस पेपर में लिखा कुछ भी याद नहीं है। तकाशी ये सजेस्ट करता है कि उन्हें वो टाइम कैप्सूल खोद के निकालना चाहिए, लेकिन शिनोमिया ये कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह उसने टाइम कैप्सूल को दफनाया था वहाँ पे अब एक घर बन चुका है। खाना खाने के बाद वो लोग साथ में मिलकर एक चॉकलेट केक खाते हैं। तकाशी उसे रात में होने वाले फायरवर्क शो देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शिनोमिया तभी कह देती है कि वो आज के बाद तकाशी से नहीं मिल सकती है। ये सुनते ही तकाशी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उसे कल से ना मिलने का रीज़न पूछने लगता है, लेकिन तभी टाइम फिर से रीसेट हो जाता है और तकाशी को शिनोमिया का आंसर पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब टाइम फिर से रुकता है, तकाशी शिनोमिया को चारों ओर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद वो शिनोमिया की क्लासमेट से उसके बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि शिनोमिया को एक जानलेवा बीमारी है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही तकाशी दौड़ के हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिनोमिया को विल्सन डिजीज़ नाम की एक बीमारी है। उसके ज़िंदा बच पाने के चांस कम ही है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए शिनोमिया का लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन किसी का भी लिवर उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनर एक फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए, इसलिए शिनोमिया ने अब बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी है। वो तकाशी को ये भी बताती है कि जिस दिन उसे पता चला था कि उसे कोई डोनर नहीं मिलने वाला है, उसी दिन से 12-15 बजे टाइम रुकने लगा था। ये सब सुन के तकाशी अपना लिवर टेस्ट करवाने की बात करने लगता है, ताकि वो देख सके कि उसका लिवर शिनोमिया के साथ मैच होता है कि नहीं, लेकिन शिनोमिया उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है। फिर भी तकाशी अपना टेस्ट करवाने के लिए जिद करने लगता है, जिसे सुन के शिनोमिया उससे साफ साफ कह देती है कि डॉक्टर्स ने उसे 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, इसलिए वो तकाशी से आज के बाद नहीं मिलना चाहती है। घर पहुंच के तकाशी विल्सन डिजीज़ के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि विल्सन डिजीज़ के पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें खाना अलाउड नहीं होती है, और उनमें चॉकलेट, श्रिम्प्स, सीवीड और ऐसा बहुत कुछ शामिल है जो तकाशी रोज शिनोमिया को खिला रहा था। लेकिन शिनोमिया ने
उसके साथ ये सब खाने से मना नहीं किया, क्योंकि वो तकाशी के साथ अपना टाइम एंजॉय करना चाहती थी। ये पता चलते ही वो फिर से दौड़ के हॉस्पिटल में चले जाता है। उसे वहाँ पर डॉक्टर आसामी मिलता है, जिससे वो शिनोमिया की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। लेकिन डॉक्टर उसे एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि क्या तुम दोनों के लिए भी रोज़ टाइम रुकता है। वो दोनों फिर इस बारे में बात करने के लिए छत पे चले जाते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि आसामी और उसकी वाइफ के साथ वही सब हुआ था जो अब तकाशी और शिनोमिया के साथ हो रहा है। आसामी की वाइफ को भी एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और उसकी जान भी सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करके ही बचाई जा सकती थी। और तभी आसामी और उसकी वाइफ के लिए भी टाइम रोज़ रुकने लगा था। उसके हिसाब से ये भगवान का एक इशारा था, जिस कारण वो अपनी वाइफ की लाइफ बचा पाया। क्योंकि उन दोनों की स्टोरी अब तक एक जैसी चल रही है, इसलिए आसामी को लगता है कि उसका लिवर भी शिनोमिया के साथ मैच हो जाएगा। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि डोनर लिवर मिलने वाले का रिश्तेदार होना चाहिए। ये चीज़ ठीक की जा सकती है अगर तकाशी और शिनोमिया शादी कर लेते हैं तो। लेकिन फिर भी तकाशी 21 साल का होने से पहले ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें बस उम्मीद करनी होगी कि शिनोमिया सिर्फ एक और साल के लिए बची रहे, क्योंकि एक साल में ही तकाशी 21 साल का होने वाला है। लेकिन आसामी के हिसाब से शिनोमिया 6 महीने भी बड़ी मुश्किल से जी पाएगी। आसामी से बात करने के बाद तकाशी शिनोमिया के पास जाके बैठ जाता है और उसकी स्केचबुक देखने लगता है। उसने अपने स्केचबुक में तकाशी के साथ बिताए सारे पलों को याद रखने के लिए बहुत सारे स्केच बनाए हुए हैं। तभी तकाशी को वहाँ पे अपना भी एक स्केच मिलता है। घर पहुँचने के बाद तकाशी अपने फादर से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ था कि डॉक्टर्स ने उसकी माँ को कह दिया था कि वो कुछ महीनों में ही मरने वाली है, लेकिन फिर भी वो और कुछ सालों तक जिंदा रह पाई थी। सेजी उससे कहता है कि उसकी माँ कहा करती थी वो तब तक नहीं मरने वाली है जब तक सेजी अपना सपना पूरा नहीं कर लेता, जो ये था कि वो एक बहुत बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करे। इसी वजह से तकाशी की माँ डॉक्टर्स के बताए टाइम से ज़्यादा दिनों तक जिंदा थी। लेकिन सेजी की फाइनल ब्रिज को देखने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के वक्त सेजी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही था, इसलिए वो अपनी वाइफ के मरने के टाइम हॉस्पिटल में नहीं था। ये सुनते ही तकाशी अपने फादर को माफ़ कर देता है। अगले दिन जब टाइम फिर से रुकता है, तकाशी उस घर में चले जाता है जहाँ शिनोमिया ने बचपन में एक टाइम कैप्सूल छुपा दिया था। तकाशी ने अब अपना ये मिशन बना लिया है कि उसे शिनोमिया की उस बॉक्स को ढूंढना ही होगा। वो हर दिन जाके उस घर के अलग अलग हिस्से को खोदने लगता है और एक मैप बना के ये याद रखने लगता है कि और कितनी जगह बची हुई है। कई दिन तक खोदने के बाद उसे शिनोमिया का वो बॉक्स मिल जाता है और ऐसा होते ही वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ के जाने लगता है ताकि वो बॉक्स शिनोमिया को दे सके। उस बॉक्स को देख शिनोमिया कहती है कि तकाशी को इसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही साथ उसे ये देख बहुत अच्छा भी लगता है कि उसे वो बॉक्स वापस मिल गया है। बॉक्स को खोल के देखने पे उसे बचपन में बनाई अपनी सारी ड्राइंग्स मिलती है। तभी तकाशी उसे अपना टेस्ट रिजल्ट भी दिखा देता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि उसका लिवर शिनोमिया के साथ मैच हो गया है, जिसका ये मतलब है कि उनका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तभी तकाशी नील डाउन करके शिनोमिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सब देख शिनोमिया खुशी के कारण रोने लगती है। तभी तकाशी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी जान बचा लेगा। आसामी ने हॉस्पिटल की एथिक्स कम्युनिटी से बात कर ली थी, जिस कारण तकाशी अब शिनोमिया को लिवर डोनेट कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कि तकाशी के पेरेंट्स उसे ऐसा करने की परमिशन दे दे। वो घर जाके अपने फादर से हॉस्पिटल से मिले फॉर्म पे उसके सिग्नेचर करने के लिए कहता है। वो आगे ये भी कहता है कि शिनोमिया को लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए उसका सिर्फ 40% लिवर ही यूज़ किया जाएगा, और ये भी कि 60% लिवर ही किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए काफ़ी होता है। ये सुनते हुए भी सेजी उस फॉर्म पे साइन नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से कुछ दिन पहले मिली लड़की के लिए ऐसा कुछ करना पागलपन है। अगले दिन तकाशी और शिनोमिया शादी करने वाले हैं। पूरे हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तकाशी वेडिंग रिंग्स के जगह घड़ी पहना के शादी करना चाहता है, क्योंकि वो मरते दम तक शिनोमिया के साथ ही रहना चाहता है। ये सब देख आसामी कहता है कि उसे अपनी शादी का दिन याद आ रहा है, क्योंकि उनकी शादी भी हॉस्पिटल में ही हुई थी। तभी तकाशी के फादर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसने तकाशी को लिवर ट्रांसप्लांट करने की परमिशन भी दे दी है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके बेटे ने किसी की लाइफ बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। लेकिन तभी तकाशी शिनोमिया के रूम में जाके देखता है कि वो अपने बेड से नीचे बेहोश पड़ी हुई है। उसे तुरंत आईसीयू में लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कोमा में जा चुकी है। तभी तकाशी को एक लेटर मिलता है जिसमें शिनोमिया ने तकाशी को उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए थैंक्स कहा है। उस लेटर में वो पहली बार तकाशी से ये भी कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन इस बार जैसे ही 12-15 बजते हैं, टाइम रुकता नहीं है। तकाशी को लगता है कि
इसका मतलब यह है कि शिनोमिया की मौत हो चुकी है। लेकिन तभी असामी वहाँ पे आके बताता है कि शिनोमिया को अभी भी बचाया जा सकता है। अगले सीन में कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। तकाशी की नींद हॉस्पिटल बेड में शिनोमिया के साइड में खुलती है। शिनोमिया का सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और अब वो दोनों पूरी तरह ठीक है। किसी और जगह असामी और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। असामी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उस पर बोझ नहीं है, वो तो उल्टा उसकी लाइफ में खुश रहने का एक रीज़न है। असामी की वाइफ समझ जाती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तभी असामी उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा। मूवी के एंड में तकाशी और शिनोमिया को दिखाया जाता है। आज शिनोमिया का 17 बर्थडे है और वो दोनों मिलके पार्क में लंच कर रहे हैं।